हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर सेकंड पार्ट, रास्ते और ख्याल, पार्ट टू। इस वाली हम लोग का जो सेकंड पार्ट है वो मैंने भी जैसे आपको पहले पहले पार्ट में भी बताया था कि रास्ते मैं जो ड्राइव करता हूँ उसमें अपने ख्याल आपके सामने रखना चाहूंगा, व्यक्त करना चाहूंगा। तो इसी में मैंने पहले सीजन में आप लोगों से कहा था कि किसी की कोई फरमाइश हो, किसी की कोई भी अगर चाहता हो कि मैं किसी सिचुएशन में कुछ लिखूं उसके लिए, तो मैं मुझे कमेंट करे या फोन करे। तो मेरे बहुत ही अजीज दोस्त का मेरे पास फोन आया। उसने कहा, फैसल कुछ तुम मोटिवेशन पे लिखो, मोटिवेशन की लाइन पे लिखो, कुछ ऐसा लिखो कि जिससे पढ़ के अच्छा लगे, मोटिवेट फील हो। कोई लोग लाइफ में निराश हो जाते हैं या फिर सिचुएशंस होती हैं, आदमी थोड़ा सा डिमोरलाइज हो जाता है, थोड़ा सा नीचे फील कर रहा होता है, थोड़ा अच्छा फील करे। और इत्तेफाकन की बात है कि मैं लिख भी रहा 4-5 दिनों से कर रहा था कि मैं कुछ चंद लाइनें इस मोटिवेशन वाले कदम पे ही लिखूं। मैंने जगह जगह थोड़ी थोड़ी चीजें लिखी हैं, हर टॉपिक पे कुछ ना कुछ लाइन्स लिखी हैं, मगर इस वक्त मेरे जहन में था कि मैं मोटिवेशन पे ही लिखूं। तो और इत्तेफाकन उसका फोन भी आ गया, तो फिर आपकी इजाजत से मैं सुनाना चाहूंगा कुछ मोटिवेशन पे लाइन। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएंगी और अच्छी लगे। तो अर्ज है कि तूफानों से जो उलझे तो समंदर निकल पड़े, तूफानों से जो उलझे तो समंदर निकल पड़े, वो लोग खामोश थे मगर कहर निकल पड़े। तूफानों से जो उलझे तो समंदर निकल पड़े, वो लोग खामोश थे मगर कहर निकल पड़े। और तेरी नजर में जो अज़म का आलम दिखा मुझे, तेरी नजर में जो अज़म का आलम दिखा मुझे। अज़म का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बिलीफ, इरादा, संकल्प, इसको हम अज़म बोलते हैं। तेरी नजर में जो अज़म का आलम दिखा मुझे, गमों के गमों के दरमियां भी मुकद्दर निकल पड़े। कि ये राह मुश्किल सही पर कदम तेरे सच्चे हैं, ये राह मुश्किल सही पर कदम तेरे सच्चे हैं। जहां भी तू चला वहां मंजर निकल पड़े। और आखिरी लाइन आप लोग तक पहुंचाता हूँ, बहुत ही अच्छी लाइन है, आपको बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी लगेगी। ये है कि जमाना क्या गिराएगा उस दीवार को फैसल, जमाना क्या गिराएगा उस दीवार को फैसल, जहां किसकी साय में दुआएं बड़ों की निकले, जिसकी साय में दुआएं बड़ों की निकले। तो आप लोग बड़ों की दुआएं लेते रहिए, बड़ों की दुआएं, अपने माँ बाप की, अपने बड़ों की, सबकी जो दीवार, आपकी सबकी जो दुआएं होती हैं, उनकी दुआओं से ही हम लोग बचते हैं, उनकी दुआओं से ही निकलते हैं। यही कुछ लाइंस लिखी थी मैंने, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होंगी, आपको पसंद आई होंगी। कोशिश मैं करता ही रहता हूँ कि आप तक पहुंचूं, आप तक सारी चीज़ों को लेके आऊं, आपको वो सारी चीज़ों से राब्ता दूं जो चीज़ें आप चाहते हो, जो चीज़ें आप करना चाहते हो। मज़ा आता है सब चीज़ें करने में। और इस तरीके की अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मुझ मोटिवेशन लाइंस आपके लिए मैं बोलूं, कुछ हो आपके लिए दिल में, किसी भी सिचुएशन में आप मुझसे कहते हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं चंद लाइंस आप लोग के लिए लिखूं, है ना। और ये सफ़र है ज़िंदगी का, ये तो चलता ही रहेगा। अभी हालांकि मैं भी अभी देखिए चल ही रहा हूँ, रोड पे भी चल रहा हूँ, सफ़र ज़िंदगी के भी चल रहा हूँ। ये ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती दोस्तों, मगर एक बात ये भी सच है कि हम मुश्किल भी ज़्यादा बना लेते हैं, जिंदगी को हद से ज्यादा टिपिकल बना लेते हैं। मैं आपसे एक बड़ी मोटी बात कहना चाहूंगा, बहुत छोटा हूं इस बात को कहने के लिए, मगर मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों के मुंह से ये बातें सुनी है कि आपको जिंदगी में जब भी लग रहा होगा कि सब कुछ खत्म होने वाला है, अब कुछ भी नहीं बचा है, मगर एक काम कीजिएगा, उस पर यकीदा रखिएगा, जिसको भी आप मानते हैं। मैं अल्लाह को मानता हूँ, आप भगवान को मानते हो, जिसको भी मानते हो, उस पर यकीदा रखिएगा और आप देखिएगा आप मुश्किल से कितनी आसानी से निकल जाते हैं। ह्यूमन माइंड है ना अपना, ह्यूमन माइंड, ह्यूमन माइंड को ऊपर वाले ने बनाया इस तरीके से कि हर सिचुएशन में आपको सरवाइव करना सिखा देता है। आप कोई भी सिचुएशन में डल जाइए, कुछ भी आफत आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये ह्यूमन माइंड अगर आपका थोड़ा भी पॉजिटिव है तो ये आपको तरीके बता देगा कि कैसे सिचुएशन से निकलना है। समस्या कहाँ आती है दोस्तों, समस्या यहाँ आती है कि हम उस माइंड को उस राह पे यूज नहीं करना चाहते। से ना केस कि अगर कुछ मेरे साथ में कुछ घटना हो गई, कोई मेरे साथ में कोई बीती हो गई, कुछ गलत बीत गया, कुछ गलत चीजों में फंस गया, कुछ गलत काम हो गए, तो मैं उसके लिए नेगेटिव सोचना शुरू कर देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप अपने ह्यूमन माइंड को टाइम दीजिए, अपने ह्यूमन माइंड को बोलिए, आपको समझाइए, एक बार अपने माइंड से बात कीजिए। अपने माइंड से बात करेंगे ना तो ये सॉल्यूशंस बताने की कोशिश करेगा, ये बताएगा ये नहीं ऐसे कर लेते हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जिंदगी चल जाएगी।
सेना केस कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया आपको, सेना केस एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये आपको बताएगा कि ऐसे नहीं, ऐसे करके मैनेज कर लेंगे, या इधर से दोस्त से या इधर से वो चीजें कर लेंगे, तो ये टाइम चला जाएगा। तो ये ह्यूमन माइंड होता है अपना, आप किस तरह इसको यूज करना चाहते हैं। आपको ये ऑल्टरनेट दे देगा बहुत अच्छे अच्छे। आप मगर ऑल्टरनेट आपको सुन के इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको प्लस की तरफ चलना है, नेगेटिव की तरफ नहीं जाना। नेगेटिव के बारे में बोलेंगे तो ये नेगेटिव में चलना पड़ेगा। इसकी तो क्वालिटी ही यही है कि आप उसको जिस साइड दौड़ाएंगे उस साइड दौड़ेगा। उस टाइम में मैं जानता हूँ कि इतना कहना आसान नहीं है, मुश्किल होता है, मगर आपको सर्वाइव तो करना ही है ना। आपको अपने लिए जीना है तो अपने घर वालों के लिए जीना है, अपने अपने बच्चों के लिए जीना है, सबके लिए जीना है, और उनकी खुशी में आपकी खुशी है ना। तो जब चीजें हैं ही तो आपको उस साइड में सोचना है। और ये चीजें वाकई में याद रखिए कि 4 लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग कभी होते ही नहीं है। वो 4 लोग सिर्फ एक वक्त पे होते हैं जब आपको कंधा दे रहे होते हैं, वो भी निपटाने के लिए। उसके अलावा जिंदगी में कहीं कोई 4 लोग नहीं होते हैं। और वो 4 लोग जो आपको कंधा दे रहे होते हैं वो भी हर पल, हर 10 सेकंड में, 20 सेकंड में कंधा बदल रहे होते हैं। आपने भी कंधे दिए होंगे जिंदगी में, आपने भी सब चीजें की होंगी। तो आप जब भी जनाजे को उठाते हैं या अपना जो भी उठाते होंगे जनाजे को, तो आपको बोझ फील होना शुरू हो जाता होगा। आप भी चाहते ही होंगे कि यार कोई आए, इसको थामे और कुछ करे। तो ये तो आलम है दोस्तों, है ना। और हम उन 4 लोगों के लिए परेशान है। तो 4 लोगों के लिए परेशान नहीं होने का। आपकी जिंदगी की जो आपका सच है वो आपकी माँ बाप, वाइफ, बच्चे, यही मेन सच है। इनके लिए कीजिए, यही जिंदगी है, यही सब कुछ है ना। तो इनके लिए करना है। तो आज दोस्तों मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छी मोटिवेशन वाली शायरी सुनाई। अगर आपको अच्छी लगी हो तो भाई इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक बढ़ाने की कोशिश कीजिए। मैं डेली आपसे बातें करने की कोशिश करूंगा। डेली कोई ना कोई अपनी आप बीती या फिर आप लोगों की कोई बात आई, कुछ कमेंट आएगा तो उस पर डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं हजारों लोगों से मिलता हूँ। मेरा जो जॉब प्रोफेशन है तो उसमें 1000 लोग मुझसे डेली मिलते हैं, और हजारों लोग डेली कुछ ना कुछ अपनी कंप्लेंट्स, कुछ ना कुछ अपनी परेशानियों से आते हैं। तो जिंदगी में सब परेशान है भाई, कोई ऐसा नहीं है कि जो सुकून की खा रहा है। अमीर है तो वो और ज्यादा परेशान है, गरीब है तो वो भी परेशान है, सब परेशान है। बस परेशानियों को निकलना, इस परेशानियों में ही आगे बढ़ना, यही जिंदगी की राह है, इसी को चलाना है। इसी में ही अपने खुशी के पल भी ढूंढने हैं, इसी में ही आपको सब कुछ काम भी करने हैं, है ना दोस्तों। तो यही सारी चीजों के साथ में आज की ब्लॉग को मैं अलविदा कहना चाहूंगा। मैं समझता हूँ कि मुझे कुछ, आप लोगों को कुछ अच्छा लगा होगा इसमें। कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी आपकी फरमाइश हो, कुछ भी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपका भाई आपके साथ में जुड़ा रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।